Hello guys, how are you? I am Nalini Tyagi and today we are back with exercise 5.3. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.2 ख़त्म किया था, तो चलिए फिर शुरू करते हैं 5.3. 5.3 में क्या है, इस पूरी ही एक्सरसाइज में सिर्फ सम आपको फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. ओके, अब तक हमने nth टर्म फाइंड आउट की थी AP में. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है. अगर आपको फिर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है क्या होती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं सम ऑफ n टर्म्स. अब हमारी बात आती है कि सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे. सम ऑफ n टर्म्स को लिखते हैं Sn. किसकी n टर्म्स? AP की. किसकी? AP की. यहाँ पे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का Sn है. Sn के हमारे दो फॉर्मूले होंगे. पहला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l. अब इसमें Sn क्या है, n क्या है, a क्या है, l क्या है. Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स of AP. n is number of terms. a is जो होती थी हमेशा से first term and l is last term. ओके, और अगर मैं l का फॉर्मूला लिखूँ, l मेरी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होती थी, an होती थी, और an का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगर हम इसे इसमें पुट करेंगे तो हमारा Sn का एक और फॉर्मूला निकल के आएगा जो कि होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक फॉर्मूला Sn का ये होगा और एक फॉर्मूला Sn का ये होगा. ठीक है जी. अब इसमें Sn वही सम ऑफ n टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, n फिर से नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है हमारा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस. और ये क्या होता था, बताया था d इज इक्वल टू a2 माइनस a1. दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म नहीं, क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ये हमारा d आ जाएगा. तो इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम अपने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे. इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही दो फॉर्मूले लगने हैं, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगना है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है क्वेश्चन का एंड सॉल्व करना है. तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. आपको कुछ एपीज गिवन है, आपको उनमें सम फाइंड करना है. आपको ये भी बताया गया कि कहाँ तक आपको सम फाइंड करना है. तो जैसे फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है 2 7 12 टू 10 टर्म्स. दैट मीन्स n आपको कितना गिवन है, 10 गिवन है. तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. ये हमारा हो गया a इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2. n कितना गिवन है, 10. उसके अलावा हमारे फॉर्मूले में क्या होता था, d इज द कॉमन डिफरेंस. क्या होता है d, a2 माइनस a1. a2 कितना, 7, a1 कितना, 2. और ऐसा नहीं आप a2 माइनस a1 करें, अगर आप a3 माइनस a2 करेंगे तो भी d सेम ही आएगा. कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है. आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा. ठीक है जी. तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. a एंड d आपके पास तीनों चीजें आ गई. अब हमें फाइंड करना है Sn. Sn का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था पीछे, मेरे साथ रिपीट कीजिए. Sn इज इक्वल टू n/2, हाँ जी बोलिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पुट करेंगे वैल्यूज. n कितना, 10/2. हमें S10 फाइंड करना है ना. 2 इंटू a कितना, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5. सॉल्व करेंगे. 5 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5 45. 5 इंटू 4 प्लस 45, 45 और 4 49. 5 इंटू 49. $245 इज द आंसर. क्या आंसर आया इसका, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आया, 245. आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं. इसका सेकेंड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं. इसका सेकेंड पार्ट -37 -33 -29 to 12 टर्म्स. ओके, चलिए फिर से लिखते हैं. a हमारा कितना है, -37,
n हमारा कितना है, n हमें गिवन है 12 टर्म्स तक फाइंड करना है, 12 है। d हमारा कितना है, a2 माइनस a1, माइनस 37 माइनस 33 माइनस 37 माइनस 33 माइनस 37, ये 37 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा माइनस 33 प्लस 37, 37 में से 33 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना, 4 पॉजिटिव, क्योंकि 37 बड़ा है। ठीक है जी, डी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला बोलेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। रखते हैं n की वैल्यू 12/2, 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना था, 4, 6 इंटू 2 इंटू 37 माइनस में आएगा 74 प्लस 11 इंटू 4 44, 6 इंटू माइनस 74 में से 44 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, -30। तो इसका आंसर कितना आ गया, -180। तो सम कितना आया इन सारी टर्म्स का, 12 टर्म्स का, -180। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में ये आपको सीरीज दी है, इसमें आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है। फोर्थ पार्ट, मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में लिख लिए, पहले थर्ड कर लेते हैं फिर फोर्थ कर लेते हैं। तो थर्ड में क्या है, a इज इक्वल्स टू कितना है, 0.6, n इज इक्वल्स टू कितना है, 100, और d इज इक्वल्स टू कितना है, d क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, दैट मीन्स 1.7 माइनस 0.6, दैट इज 1.1। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस कितना, एस 100 इज इक्वल्स टू 100/2, 2 इंटू ए कितना 0.6 प्लस एंड 100 माइनस 1 इंटू 1.1, ये कितना आ गया 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्टी 1.2 और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108.9। 50 इंटू इसे ऐड करेंगे, 2 and 9 1, 8 and 1 9 and 10 1 1 0 5 0 5 5, यहाँ 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 5505। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है ये a हमारा कितना हो गया 1/15, n हमारा कितना हो गया 11 टर्म्स, d हमारा कितना हो गया a2 माइनस a1, दैट मीन्स 1/12 माइनस 1/15। तो इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे, d इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/15 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम कितना आएगा 60, 12 5 जा एंड 15 4 टाइम्स 1/60। d कितना आ गया हमारा 1/60, a भी आ गया, n भी आ गया, d भी आ गया। फाइंड क्या करना है, S11, S11 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यूज पुट करते हैं, 11/2, a कितना था 2/15 प्लस n कितना था 11, 11 माइनस 1 इंटू 1/60, 11/2 2/15 प्लस 10/60, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 रह गया, ये रह गया 11/2 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, 4 प्लस 5, ये आ गया 11/2 इंटू 9/30। ठीक है जी, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 20। आंसर कितना आ गया 33/20। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो क्वेश्चन कुछ सेम ही है जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 था, 7 प्लस 10 is to 1/2
प्लस 14 प्लस अप टू 84। अब फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? उसमें आपको लास्ट टर्म नहीं दी थी, उसमें आपको n गिवन था, ठीक है। इसमें आपको l दे दिया, ये इसने आपको लास्ट टर्म दे दी l, तो फॉर्मूला सीधा लगेगा n/2 a + l। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम n/2 a + l लगाएंगे तो n तो हमें उसमें भी चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? n/2 a + l था हमारा SN का फॉर्मूला था, सॉरी SN = n/2 a + l था। अब जब ये फॉर्मूला था, इसमें हमारा पास a भी है, हमारे पास l भी है, लेकिन क्या हमारे पास n है? नहीं, n तो नहीं है, तो n हमें फाइंड करना पड़ेगा। n हम कैसे फाइंड करेंगे? n फाइंड करने के लिए हम पहले लगाएंगे इसमें an का फॉर्मूला, an = a + n - 1 × d। याद है सबको? ठीक है जी, चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें a गिवन है 7, हमें n फाइंड करना है, हमें an या l हमें गिवन है 84, और d हमें क्या गिवन है? 10⁻² - 7 a2 - a1 20 21/2 - 7। इसमें एलसीएम आया अपॉन 1 2 21 - 14 = 7/2। डी भी आ गया, ए भी आ गया, an भी आ गया, n फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d। पुट करेंगे वैल्यूज़, an हो गया 84, a कितना है 7 प्लस n कितना है फाइंड करना है, n तो हमें फाइंड करना है ना, और d कितना है 7/2। ये 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, सॉरी 84 था, ये कितना आएगा 77 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 डिवाइड में चला जाएगा 11 n - 1 n - 1 = 22। तो n = कितना आ गया? 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, n आ गया हमारा 23। n की वैल्यू आ गई 23, n की वैल्यू आ गई, तो SN की वैल्यू सीधे निकल आएगी। SN = n/2 a + l। n कितना 23/2, a कितना 7, l कितना 84 = 23/2 8 and 74 91। अच्छा जी, अब इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 91 की, तो ये आएगा 2093/2। इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2 × 2 0, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 = 1/2 एंड दिस इज द SN। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें सेकंड पार्ट जो है वो सिंपल है, मैं आपको थर्ड पार्ट करा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। अब मैं एक एक क्वेश्चन तो आपको कराऊंगी नहीं, ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, मैं इसका थर्ड पार्ट आपको करा रही हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230। क्वेश्चन ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें सिर्फ माइनस में दे दी गई है वैल्यू, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है जैसा फर्स्ट हमने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लिखते हैं पहले, ए क्या गिवन है? ए हमारा है -5, एन हमारा हमें पता नहीं, डी हमारा हो गया -8 -5, दैट मीन्स -8, A2 ये है ना और A1 ये है, -8 + 5 दैट इज -3। ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया, और ए एन हमारा हो गया -230। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन = a + n - 1 × d। -230 = -5 + n - 1 × -3। ये -5 इधर आके ऐड हो जाएगा, 230 + 5 = -3 × n - 1। ये सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, -225 अपॉन -3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा 75। n = 1 इधर आके ऐड होगा, 75 + 1 n = 76। n की वैल्यू आ गई। चलिए n की वैल्यू आ गई, SN की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि n की वैल्यू हमेशा आपकी नेचुरल नंबर आएगी। अगर अभी यहाँ पे मेरा डेसिमल में या रेशो में आ जाता तो मेरी n की वैल्यू गलत होती, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में कभी भी किसी भी केस में डेसिमल में या रेशो में आपकी n की वैल्यू आ जाए तो यू विल रीचेक योर क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन इज रॉन्ग और यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ओके, तो n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा ऑलवेज। n आ गया हमारा।
फाइंड क्या करना है हमें, एस एन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन कितना, एन हमारा अभी निकल के आया 76 अपॉन टू, ए कितना -5 प्लस -230, ये हो गया 38 इंटू -235। इनकी आप मल्टीप्लाई खुद से कर लेंगे, चलिए इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिफरेंट कंडीशंस गिवन है। फाइंड आपको फाइनली सम ही करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको जानना है, जो भी कंडीशन आपको जिस भी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये आपको फर्स्ट पार्ट है, गिवन है आपको a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 50, फाइंड n एंड sn। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। कैसे किया था, a था, d था, an था, n हमें फाइंड करना है, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना 50 इज इक्वल्स टू a कितना 5 प्लस n वी हैव टू फाइंड, d इज 3। ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया 45 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 1 इधर आके ऐड होगा 16, n की वैल्यू आ गई, sn फाइंड करते हैं। sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस l हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है जी। n कितना 16 अपॉन टू, a कितना 5 प्लस l कितना, l मतलब san, l मतलब an, लास्ट टर्म होती है ना 50, 8 इंटू 55 इंटू 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 450। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है। हाँ जी, सेकंड पार्ट में आपको इस बार a दे दिया, a13 दे दिया, d निकालना है और s13। अब ये जो 13 है ये यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखो a भी 13 है और s भी 13 है, दोनों के बेस जो है वो सेम है। दैट मीन्स आपका n क्या है 13 है। क्या है n 13 है। तो यहाँ पे a हमारा 7 हो गया, an हमारा 35 हो गया, sn हमें फाइंड करना है और n हमारा कितना हो गया 13। ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये हमारा हो गया n। अब सब कुछ हमारे पास है, हमें d निकालना है। हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल के लाएंगे। an कितना 35, a कितना 7, n कितना 13 माइनस 1 इंटू डी। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 28 इज इक्वल्स टू 12d। d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 28 अपॉन 12, 7 अपॉन 3। डी की वैल्यू आ गई। चले s13 निकालते हैं। s13 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस l। n मतलब 13 अपॉन टू, a मतलब 7, l मतलब 35। तो ये कितना आ गया 13 इंटू 42 अपॉन 2, 21, 13 इंटू 21। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। चल ये हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। यही हमारा सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। हाँ जी, इसमें आपने थर्ड में और सेकंड में क्या फ़र्क है। सेकंड में क्या था, ए गिवन था, डी पूछा था। इस बार डी दे दिया, ए पूछ लिया, तो एन हमारा कितना होगा, एन फिर से हमारा 12 होगा। तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ए फाइंड करना है। ए एन कितना 37, ए हमें फाइंड करना है, एन हमारा हो गया 12 माइनस 1, डी कितना हो गया 3। तो 37 माइनस इज इक्वल्स टू ए प्लस 11 इंटू 3, ये कितना हो गया 33। 33 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। ए की वैल्यू आ गई। S12 निकालते हैं। S12 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन मतलब एन कितना था 12, 12 अपॉन टू ए कितना था, निकल के आया हमारा 4। एल कितना है 37। ये सब्ट्रैक्ट, ये डिवाइड हो गया 6, ये ऐड हो गया, कितना आएगा 41। 6 कम 6 246।
आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, A3 आपको दिया है और S10 आपको दिया। अब देखिए n आपको दोनों अलग अलग दिए हैं, इसके लिए A3 दिया है, इसके लिए S10 दिया है, इसका मतलब n आपको नहीं दिया है, A10 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप A3 को लगाएंगे तो आपका A और D में एक इक्वेशन बनेगी, आप जब S10 को लगाएंगे तो आपका A और D में दूसरी इक्वेशन बनेगी, और आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करके इसमें A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए किस तरह से करेंगे, पहले हम इसके लिए लगाएंगे A3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। A3 कितना 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं हमारा S10 इज इक्वल टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मैंने L क्यों नहीं लगाया, A प्लस L क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे A प्लस L लगाऊंगी तो मेरी इक्वेशन फिर ये A और L में बन जाएगी, और यहाँ पे A और D में है, मैं सॉल्व कैसे करूँगी, मेरे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे। हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशंस हो अगर हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया, A प्लस L वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। S10 कितना 125, N कितना 10 अपॉन 2, A हमें पता नहीं, n हमारा 10 माइनस 1, d हमारा d हो गया, ये हो गया 5, और ये इस 5 से ये कटेगा 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास A और D में देखिए 2 इक्वेशंस हैं, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2। तो करते हैं 2 की मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 4D, और नीचे दूसरा लिखते हैं 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कैंसिल, ये आया 5, और 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, लेकिन माइनस का। तो D हमारा कितना आ गया यहाँ पे, D इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 1। D इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 1। तो चलिए A10 निकालते हैं। A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। n हमारा 10 है, A हमारा कितना है, A तो हमने निकाला ही नहीं, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा। D हमने निकाल लिया, पहले हम A निकालते हैं पहले। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं D की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 हो गया, इधर आके ऐड हो जाएगा। तो A की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, A आ गया हमारा 17, A भी आ गया, D भी आ गया। अब हम A10 निकालेंगे। A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A कितना 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, 17 माइनस 9, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया 8। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ जी, 5th पार्ट में क्या कह रहा है, D इज इक्वल्स टू 5, S9 इज इक्वल्स टू 75, A आपको फाइंड करना है, A9 आपको फाइंड करना है। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसी क्वेश्चन का, वो बिल्कुल सेम इसी तरह से था। तो इसे आप होमवर्क में करेंगे। D आपको पता है, S9 आपको पता है, A आपको फाइंड करना है। S9 मतलब आपको N भी पता है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहाँ पे आपको n पता है, d पता है, Sn पता है, आप A फाइंड करके लाएंगे, और जब आपको A, D और N सब पता चल जाएगा तो आप A9 फाइंड करके लाएंगे। ये आप होमवर्क में करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देती हूँ। ठीक है जी, चलो यहीं पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल है, A भी दे दिया, D भी दे दिया, Sn भी दे दिया, N फाइंड करना है। तो लगाते हैं Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा, इसमें आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनेगी देख लेते हैं। Sn हो गया 90, N हमें पता नहीं है,
2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, ये इधर आ जाएगा 90 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n, 4 प्लस 8n माइनस 8, n इंटू 4 माइनस प्लस 8n, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 45, तो ये हमारी इक्वेशन भी 2n स्क्वायर माइनस n और ये 45 भी माइनस में आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आपको 45 के ऐसे फैक्टर करने, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 a और c की मल्टीप्लाई होती थी, 45 इंटू 2 कितना हुआ 90, 90 के ऐसे फैक्टर की 1 आए, 9 इंटू 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 1, तो 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। 2n कॉमन गया तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन गया तो n माइनस 5, 2n प्लस 9 n माइनस 5, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे n की हमारी दो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे एक हमारी आएगी n इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 और दूसरी हमारी आएगी n की 5। अब बताइए कौन सी वैल्यू वैलिड होगी। मैं शुरू में भी आपको बता चुकी हूँ कि n हमारा वैलिड होता है नेचुरल नंबर, n अगर रेशो में है, नेगेटिव इंटीजर है या डेसिमल में है देन इट इज़ नॉट बी एक्सेप्टेबल, n इज ओनली एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, n शुड बी ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो दैट्स वाई कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, ये वाली, ये वैल्यू क्या होगी रॉन्ग होगी। तो n इज इक्वल्स टू 5, n फाइंड हो गया, a n फाइंड करना है तो a 5 आप फाइंड कर लेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a आपको पता है 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 चौक 32, 32 2 34, a5 कितना आ गया हमारा 34। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चल नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसी का 7th पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ गेम ये है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मूला लग सकते हैं, या तो हम ए एन का लगा लें। आप सोचिए अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊं तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ पे मेरे वेरिएबल कितने आएंगे 2, क्योंकि मुझे ना एन पता है ना ही डी पता है। अगर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वो तो लग ही नहीं सकता। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है एस एन का, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 a प्लस एल, ए भी मुझे पता है एल भी मुझे पता है, ए एन पता है मतलब लास्ट टर्म पता है, तो वहाँ पे मेरा सिर्फ एक वेरिएबल है एन, तो मैं दूसरा लगाऊंगी एस एन वाला फॉर्मूला। समझ में आया क्यों लगाया एस एन, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 a प्लस एल हम यहाँ पे लगाएंगे। एस एन हमारा हो गया 210, एन हमें फाइंड करना है, ए हमारा हो गया 8 और एल हमारा हो गया 62, तो 210 इंटू 2 अपॉन 8 एंड 62 70, 7 से 7 कट गया, n इज इक्वल्स टू आ गया 6। आ गया ना सिंपल। अगर आप an का लगा देते तो आपका क्वेश्चन निलझ जाता और आंसर नहीं आता। n आ गया, d निकालना है तो कोई भी लगा लेंगे। अब an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अगर मैं इसमें लगाऊं तो an मेरा 62, a मेरा 8 एंड 6, d हमें फाइंड करना है। इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 62 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 54 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डी, ठीक है जी। d की वैल्यू आ गई। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब ये हमें 8th क्वेश्चन दिया है, ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड
एन एंड ए, एन और एन हमें फाइंड करना है। अब फिर से बात वही आती है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट निकला, इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें हमारे एन और एन ए की 2 इक्वेशन बनेंगी और फिर हमारा सॉल्व होगा। हम एक बार एस एन से सॉल्व करके ए और एन की इक्वेशन निकालेंगे, एक बार हम ए एन से ए और एन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ए एन से निकालने हैं पहले, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 4, ए हमें पता नहीं, एन हमें पता नहीं और डी हमारा 2। 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n, तो ए इज इक्वल्स टू आ गया 6 माइनस 2n, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 1 निकल गई। अब हम लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन, ए प्लस एल कह दीजिए, ए प्लस ए एन कह दीजिए, ए की बात है। एस एन कितना -14, एन कितना पता नहीं जी, ए कितना पता नहीं, ए एन कितना 4, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये आ गया -14 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4, ठीक है। अब या तो यहाँ पे आप n की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, चाहे आप यहाँ पे मैंने a की वैल्यू भी निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे a की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। 14 इंटू 2 -28 इज इक्वल्स टू n हमें पता नहीं, a हमारा है 6 माइनस 2n प्लस 4, ये हो गया n, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस 2n स्क्वायर, तो मेरा बना माइनस, इसे इधर ले आते हैं, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 10n और ये तो इधर ही है ऑलरेडी, -28 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये मेरा बना n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 14 कैसे फैक्टर करने हैं कि 5 आए, 14 इंटू 1, यहाँ पे 1 है क्योंकि 14 इंटू 1 14 कैसे फैक्टर की 5 आए, क्या होगा 7 2 जा 14 एंड 7 माइनस 2 5, चलिए निकालते हैं, -7 माइनस 2 माइनस 14 एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, n कॉमन लिया तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7, तो यहाँ पे n की हमारी फिर से 7 और -2 दो वैल्यू आ गई, लेकिन कौन सी एक्सेप्टेबल होगी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा है 7, सो n इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे आप रीजन अपने आप लिख देंगे एज 7 इज अ नेचुरल नंबर, सो n इज इक्वल्स टू 7 इज एक्सेप्टेबल। n इज इक्वल्स टू 7 आ गया, n इज इक्वल्स टू 7 आप इक्वेशन में रखेंगे, आप खुद से रखेंगे अभी से, देखिए 7 दूनी 14, 14 में से 6 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी -9 आ जाएगी, -8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में a गिवन है, n गिवन है, s गिवन है, d फाइंड करना है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे sn का। sn का कौन सा फॉर्मूला है, sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से हम d निकालेंगे। हमें n भी पता है कितना है 8/2, a भी पता है 2 इंटू 3, n भी पता है 8 माइनस 1, d हमें पता करना है और sn भी हमें पता है, तो ये आ गया 192/4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 माइनस 1 7d, ये 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचा 42/7, d इज इक्वल्स टू आ गया 6। सिंपल हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है गिवन L इज इक्वल्स टू 28, S इज इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स N आपको कितना दे दिया 9 एंड यू हैव टू फाइंड A। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, Sn इज इक्वल्स टू n/2
a प्लस एल लगाएंगे, एस एन कितना 144, एन कितना 9/2, a कितना फाइंड करना है, l कितना 28, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2/9, 16 9 टाइम्स होता है 144, इक्वल्स टू a प्लस 28। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16 2 जा 32, 32 में से 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो a इज इक्वल्स टू आ गया 4। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। a ही इसने फाइंड करने के लिए कहा है। चलिए इसी के साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।